पाठशाला का स्टूडेंट ईश्वर बोल रहा हूँ। मैं आपको शिक्षक दिवस के ऊपर कविता कहने जा रहा हूँ। ये सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक है, ये सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक है। जन्म उसने दिया, चलना उसने सिखाया, लेकिन जब मैं 3 वर्ष का हुआ तो स्कूल का मार्ग पिता ने दिखाया। जब मैं 3 वर्ष का हुआ तो स्कूल का मार्ग पिता ने दिखाया। शिक्षक ने जब थामे मेरे हाथ, मानो मैंने भगवान का एहसास पाया था। वो गुरु ही हैं जो हर मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं। जिंदगी में जीत जाना ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी में जीत जाना ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी हार भी बहुत कुछ सिखाती है। वो गुरु ही है जो हार पे भी जीत का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे गुरु को सशक्त नमन। हमारे ईश्वर स्टूडेंट एक होनहार स्टूडेंट है जो कि आज नियति पाठशाला के एक टीचर का रोल आपके सामने प्ले कर रहे हैं। तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ईश्वर भैया का। आप जनरल नॉलेज पढ़ते हो? उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवालें करना चाहता हूँ। ये तो आपको कई बार पढ़ाया गया है, आप इनका जवाब देने की कोशिश करिएगा अच्छे से। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम जनरल नॉलेज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते थे, आप उसकी जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हम बताते हैं आपको, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? क्या इनमें से कोई बता सकते हैं? सही गलत या कुछ भी बताने की कोशिश कर सकते हो आप। आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम बताने की कोशिश करो, ध्यान आएगा। वही थे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति। बता सकते हो? सर मैं बताऊं? जी सर। सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी गुड, थैंक यू सर। और मेरा दूसरा सवाल है, भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? तुमको कई बार पढ़ाया गया है, तुम्हारे माइंड में होगा या थोड़ा भूल चुके होगे, उसको बताने की कोशिश कर सकते हो आप। किसी को नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ। भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले हैं। आया ध्यान? अच्छा ठीक है, मैं ओल्ड छोड़ के मैं अभी की बात करती हूँ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? पूरा नाम और खड़े होके बोलना चाहिए ना। नहीं, मैंने इससे पूछा, ये बताएगा, उसके बाद आपका भी बारी आएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है? अभी बता रहे थे ना आप, क्या नाम है आपको पूरा पता नहीं तो खाली नाम ही बता दो, सिंपल जो है। क्या क्या नहीं, उसका नाम पूरा है श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग भी कर दो। मेरा अगला सवाल है, हमारे बोले उसको दोहरा दो। कोविंद का पहले का पता ही नहीं है। हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? और उनका नाम बताओ। क्यों बताया गया है ना तुम्हें? ध्यान नहीं देते पढ़ाई, इसका मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। सर ये रोज डेली आते ही नहीं है ना सर, ये पतंग लूटते हैं, कभी कुछ करते हैं ना सर, ये ऐसे कम, तो इसलिए काम नहीं चलेगा, हमारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही। कोविंद है, इसके बारे में नहीं आता सर। उसका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। जैसे कि बच्चा भूल गया था। हाँ ये कोविड बोल रहे हैं। कोविंद में पहले बोल रहा था, लेकिन उसका पहले वाला ही भूल गया। गलत हो या सही हो, लेकिन तुम्हें बोलोगे तभी तो पता चलेगा वो गलत है अथवा सही है। अगर बोलोगे नहीं तो। आया कुछ समझ? यस सर। सर ये तो हो गया हिस्ट्री। आज हमें आप बताओगे थोड़ा सा कि हमें बताना चाहिए आपको, पर हम नालायक बच्चे हैं, कि टीचर्स डे का महत्व। टीचर्स डे का मतलब ये होता है, टीचर्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि जरूरी नहीं हम ही टीचर हैं। जो हमारे माता पिता है या जो हमें अच्छी ज्ञान देता है या बुरी ज्ञान देता है वो अलग टीचर होते हैं, मतलब वो अलग प्रकार टीचर हो। जो अच्छी ज्ञान देता है वो टीचर तो होता ही है। और माँ, पहले तो टीचर हमारी माँ है जो हमें खाना पीना चलना और बोलना सिखाती है। फिर दूसरा हमारे पिता, और तीसरा जो हमारे अभी भी ज्ञान दे रहे हैं, आगे भी काम आते हैं, उन्हीं की ज्ञान दी हुई वो टीचर होते हैं। और उनके सम्मान के लिए हम
ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर मैं भी गुरु के बारे में कुछ लाइन बोलूं? यस, आइए, जिसका मैं थैंक यू सर। हमारी लाइफ में है ना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? टीचर। टीचर, ठीक है। क्योंकि अगर अब क्या होता है बेटा, एक रास्ता है, लगा लो आप हो यहाँ पे अपनी नियति पाठशाला में, या फिर आप बस स्टैंड हो और आपको नियति पाठशाला आना है, तो कैसे आओगे? सीधा सा सवाल है बेटा ये तो। अगर आपको बस स्टैंड से नियति पाठशाला आना है तो आप कैसे आना पसंद करोगे? बताओ बेटा, मतलब कैसे आओगे? आपके पास कुछ भी नहीं है, पैदल आओगे, ठीक है। बैठ जाओ। अब मुझे आना है बस स्टैंड से नियति पाठशाला, मैं कैसे आऊँगा? मैं क्यों पैदल आऊँगा? मैं बाइक से आऊँगा। अब मेरे पापा को, ठीक है बेटा, फिर उल्टी बातें कर रहे हो ये अभी। बात सुन लो। बेटा एक बस को बंद करके दोबारा करो यार, जा रहा हूँ। बस स्टैंड से हमें आना है नियति पाठशाला में। आप बच्चे हो, आप कैसे आओगे? आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पैदल चल के आओगे। अब मैं हूँ आपका मास्टर सूर्या, या टीचर आपका सूर्या, मैं कैसे आऊँगा? मेरे पास बाइक है, मैं बाइक से आऊँगा। अब मेरे पापा है या कोई और है जिसके पास गाड़ी है, वो कैसे आएगा? तो बेटा जब कोई रास्ता, गाड़ी से वो आराम से आ पाएगा, या बाइक से आराम से आएगा, या पैदल आराम से आएगा? सबसे ज्यादा आराम किससे आएगा? बेटा आप पैदल ही आओगे। गाड़ी से आएगा ना, गाड़ी से एक तो उसका टाइम कम लगेगा, एक उसकी मेहनत नहीं लगेगी। बेटा उसको गाड़ी तो चलानी, खुद तो वो कोई मेहनत नहीं कर रहा। ऐसे अगर अब जिसके पास गाड़ी नहीं हो क्या करेगा? वो बाइक से आएगा। समझ रहे हो? किससे आएगा? अब जब वो बाइक से आएगा बेटा, तो हवा भी लगेगी, धूल भी लगेगी, लेकिन वो फिर भी पैदल वाले से पहले पहुंचेगा। तो बेटा ये जो गुरु होता है ना, वो क्या होता है? वो एक साधन है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करोगे। अब एक बच्चा ईश्वर है, वो अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम वो जो टीचर है ना, वो उसके लिए कार है। क्या है? क्योंकि वो 100 चीजें बता रहा है और 90 वो बच्चा याद रख रहा है, तो उसके लिए टीचर क्या हो गया? कार। अब कुछ बच्चे हैं जो सुनते हैं और मानते ही नहीं, जैसे हमारे भाई फॉर एग्जांपल साहिल, ठीक है, तो अब वो क्या है? वो बाइक पे सवार है। कुछ बातें तो वो मान रहा है, कुछ वो नहीं मान रहा, ठीक है। आधी वो मानता है सर की, आधी नहीं मानता। अब एक हो गया मोनू ने क्या है? सबसे आराम से हम कैसे जाएंगे? पैदल। तो उसके दिमाग में वही है पैदल। अब ये पैदल जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा होगी, और जब पहुंचेगा जब थक जाएगा नहीं थक जाएगा, और क्या पता रास्ते में कोई और उसको ले जाए, कोई और काम आ जाए, पहुंच भी ना पाए। अब जो गाड़ी वाला है उसने कोई मेहनत नहीं करी, मतलब पहले मेहनत की है उसने, मतलब वो मेहनत कर रहा है, गाड़ी तो अभी भी आई ना, लेकिन वो क्या, गाड़ी की वजह से बिल्कुल आराम से, एक तो सबसे पहले पहुंचा कम टाइम में, दूसरा बिल्कुल आराम से एसी चला के, गाने चला के, बढ़िया मजे से, उनको पता ही नहीं चला कब पहुंच गया। अब बाइक वाला है, उसने मेहनत की लेकिन उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, तो उसको मिला लेकिन उतना नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। नॉर्मल वो ठीक है, तो वो अपने बाइक पे आया, लेकिन सबसे बेकार कौन हो गया उस टाइम पे? पैदल। तो बेटा जो तुम्हारे टीचर होते हैं ना, वो एक साधन है, और जो तुम्हें पढ़ाई कराते हैं, तो अगर तुम उसको मानते हो तो तुम कार में सवार हो, थोड़ी बहुत मानते हो तो तुम बाइक पे सवार हो, और अगर बिल्कुल नहीं मानते तो तुम पैदल हो, ठीक है। टीचर वही है बेटा, किसी के लिए वो कार है, जैसे किसी के लिए वो कार है, किसी के लिए वो बाइक है, और किसी के लिए पैदल, और किसी के लिए पंचर, कुछ भी लगा लो, कुछ भी नहीं है वो। तो बेटा आपके ऊपर, मेरा कहने का मतलब है, जो गुरु होता है ना बेटा, तुम्हारी एक शुरुआत है पढ़ाई में, तुम्हारी एक शुरुआत है पढ़ाई में बेटा। हम हैं तुम्हें ज्ञान देने वाले, बताने वाले, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। मंजिल तुम्हारी क्या है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो जो नियति पाठशाला मैंने बताई, वो तुम्हारी एक मंजिल है, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर बनना है लाइफ में, इंजीनियर बनना है, और जो मैंने बस स्टैंड बताया वो अभी जहाँ तुम हो बेटा, ठीक है, तुम स्कूल में और तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम्हें जो टीचर है वो तुम्हें लगता है कि वो अच्छा पढ़ा रहा है, तो तुम ज़्यादा पढ़ोगे, उसकी क्लास में ज़्यादा उत्तर दोगे ना। और एक टीचर है जो हम ऐसे लग रहा है भाई ये तो बोर कर रहा है, हम उतना ही पढ़ेंगे, उतनी जवाब देंगे और आगे उतनी पढ़ाई करेंगे, और एक को लग रहा है इसको तो कुछ ही नहीं आता मास्टर जी को, ये तो ऐसे ही आ जाता है, तो बेटा वो बंदा भी वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ना अपने जो टीचर उसको कार बनाना है, ना कि पैदल, ठीक है। और जो टीचर तुम्हें बता रहा है उसका ज्ञान जितना वो देता है लो, जितना पढ़ाई करने के लिए बोलता है करो, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है बेटा? टीचर। जैसे मैं हूँ, मैं आपका टीचर हूँ बेटा, मेरे भी कोई टीचर है, मेरे भी तो गुरु होंगे ना बेटा जब मैं बच्चा हूँगा, ऐसे मेरे गुरु के भी गुरु होंगे। तो बेटा हर किसी के गुरु होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गुरु हूँ तो मेरा कोई गुरु नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई गुरु है। अब आप हो,
आप ये छोटे बच्चे अगर इनको कुछ सिखा रहे तो इनके गुरु आप हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपका गुरु मैं हो गया। मुझे जिसने सिखाया वो मेरे गुरु है, ठीक है, और उनके गुरु कोई और होंगे, क्या पता वो जिंदा भी ना हो, क्योंकि मेरे गुरु के गुरु मतलब 70-80 साल का होना किसी का, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे गुरु होते हैं ना बेटा, अभी तुम्हें ना तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आती, अभी तुम 6वीं 7वीं 5वीं में हो बेटा, जो तुम्हारी 12वीं हो जाएगी ना, जो तुम्हारी जो मौज मस्ती है वो सिर्फ 12वीं क्लास तक है। उसके बाद अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, या फिर तुम 1 आध साल किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, तुम्हारा सरकारी नौकरी, जो कि बहुत मुश्किल है आज की डेट में बिना तैयारी करे या मेहनत, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में अगर हमने अच्छी पढ़ाई करी तो, नहीं तो क्या है कोई भी ऐसे छोटा मोटा कोई भी कॉलेज होगा या कोई चीज़ नहीं होती होगी, ऐसे बोर होगे पूरी साल, ना कुछ सीखने का मिलेगा। एक जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़े बड़े कॉलेजों में, वहाँ अलग पूरे देश से तो बच्चे होते हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई असम से, हर जगह के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें सीखोगे वहाँ पे, है ना। तो बेटा ये पढ़ाई, उसके बाद क्या होगा, वो जो गुरु थे ना बेटा तुम्हारे, जब तक पढ़ाई करोगे जब तक गुरु साथ होंगे। अब मैंने जैसे मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी बेटा, अब मेरे गुरु जी मेरे साथ है कोई नहीं है ना, तो बेटा जब गुरु उसकी सीख साथ है, जो उसने हमें सिखाया वो हमारे साथ है। अब ऐसे तुम्हारे साथ होगा, कुछ टाइम बाद तुम बड़े हो जाओगे तो सूर्य सर हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम बन गए तो तुम सूर्य सर को याद करोगे, कभी फोन भी कर लोगे, कभी कुछ और भी कर लोगे। सूर्य सर जा रहे हैं मार्केट से, नमस्ते सर, सर मैं आपको वो बच्चा वहाँ पढ़ता था और मैं देखो आज ये बन गया, बोलोगे ना। यस सर। मेरे लिए मिठाई भी लेके आओगे, कभी कुछ तुम्हारा अच्छा होगा तो, शादी होगी तो भी सर को बुलाओगे। और एक बच्चा है जो कुछ भी नहीं बना, अब सर जा रहे हैं, उसको दिख गए सर, वो नमस्ते भी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि वो नमस्ते करते सर क्या बोलेंगे, और बेटा क्या करता है। अब बेटे को, सर को भी पता है करता तो क्या है, जब उसने पढ़ाई नहीं करी तो, लेकिन उसमें क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, वो उससे कटेगा बेटा। अब मेरे टीचर ऐसे हैं जो मेरे को 11वीं क्लास में 2010 में पढ़ाते थे या उससे पहले पढ़ाते हैं, मेरे अपने सारे टीचरों से बात होती है और सबका मैं अच्छा बच्चा था, और बेटा आज भी मैं उनका अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। मैं गुरुजी बन गया लेकिन वो तो मेरे टीचर हैं, और वो पता मुझे बोलते हैं कि सर अब आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना काम तो हम भी नहीं कर रहे, जो मेरे कॉलेज के टीचर हैं। जब भी मैं जाता हूँ मेरा स्वागत करते हैं, पार्टी करते हैं, सारे बच्चों को बताते हैं, 100, 1000, 5000 बच्चों को बताते हैं ये हमारे सूर्या सर है। अब वो खुद सर बोलते हैं मुझे, देखो ये नियति पाठशाला चलाते हैं और आप जैसे जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी मदद करते हैं और किसी से 1 रुपया नहीं लेते। तो कितनी बड़ी बात है बेटा ये मेरे लिए, मेरा गुरु जिसको मेरे ऊपर गुरूर है, ठीक है, क्या है, अभिमान, या फिर उसके ऊपर की प्राउड फील होना। उससे ज्यादा हमको गुरु खुशी होती है कि मेरा अब जब मैंने मैडम को बोला कि हैप्पी बर्थडे मैम, यू आर माई इंस्पिरेशन टीचर से रिलेटेड, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, बेटा अब तो आप हमारे टीचर, आप भी टीचर हो और आप हमसे अच्छा कर रहे हो। तो बेटा ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं ना, मम्मी पापा जो हमारे पहले गुरु है, हमारे दादा दादी हैं, हमारे टीचर हैं, वो हम पे ना अच्छा प्राउड फील करें, देख के ये ना सोचे यार ये तो वही बच्चा था, इसका क्या हुआ होगा। भाई मैं किसी को वैसे नहीं बोल रहा, ये ऐसे बोलना पड़ता है। अब मन्नू को देख के ये ना बोले कोई कि मतलब कोई भी बच्चे को देख यार ये तो ऐसा ही है, देखो जैसे ये बैठा है यार ये तो ऐसे ही था, इसको बैठने की तमीज़ नहीं थी उस टाइम पे, ये क्या करता होगा, ठीक है, इसको बोलने की तमीज़। तो बेटा अच्छे बच्चे बनना है तुम्हें। तो जो गुरु होता है वो क्या है, तुम ना, एक मंजिल होती है, एक रास्ता होता है, और एक जहाँ से तुम शुरू कर रहे हो, तो सिर्फ हम रास्ता है ना, तो हम तुम्हारी मंजिल पे होंगे तुम्हारे साथ ना, जो तुमने शुरू करा क्या पता सारे टीचर नहीं होते ना, जैसे बड़े होते जाते टीचर बदलते जाते हैं। अब बेटा जो हमारे टीचर हमसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, वो भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो भी मुझे याद करता है, मैं भी उन्हें याद करता हूँ। मेरे पास फ़ोन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, हम सारी बातें होती हैं, लेकिन हम मिल नहीं पाते बेटा, ठीक है। अब मेरा इतना मन करता है कि भाई मैं भी 5 सितंबर को हमारे टीचर्स के पास जाऊँ और उनको एक ग्रीटिंग कार्ड दूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लगा लो 4 दिन हो गए प्रोग्राम करते करते। ओए तो होता है ना बेटे। यस सर। तो अब जब तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, अगर तुम कुछ बन गए तो तुम अपने सारे गुरु को याद करा करोगे, मेरे को नहीं, जितने भी आपके टीचर हैं जिन्होंने आपको लाइफ में, किसी ने फिजिक्स सिखाई, मतलब किसी ने साइंस पढ़ाई, किसी ने जीके पढ़ाई, सबको याद करोगे। कुछ बन गए तो, और नहीं बने तो फिर तो दुनिया, रिक्शा चला रहे हो उस टाइम थोड़ी सोचोगे अरे यार वो सूर्या सर थे, मिल जाते तो 20 रुपये कम ले लेता, है ना। उल्टा ये सोचोगे यार कभी हमारे उसमें आके ना बैठ जाए, मास्टर जी पकाएंगे हमको, 10 सवाल पूछेंगे, बने नहीं तो अपना अरे बेटा वो अपने, बेटा वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना बेटा, समझ नहीं रहे। एक होता है गधा, क्या होता है गधा, एक होता है घोड़ा। ज्यादा काम कौन करता है, कौन करता है बेटा, चुप। फिर वही बात है बेटा, जिसको नहीं आता उसी से पूछूंगा, खड़े हो जाओ, जिसको आता है मेरे को पता है, हाँ घोड़ा करता है, वेरी गुड, सही जवाब। अकल बड़ी या भैंस,
चुप। अकल बड़ी है, भैंस के आगे बीन में जाने से कोई फायदा ही नहीं। बेटा ये तीसरा मुहावरा है, ये मैंने पूछा नहीं बैठ गया, चलो ठीक है। तो ये बात मैंने क्या समझाया, टीचर्स हमेशा हमारे साथ नहीं होते, सीट साथ होती है। मेरा भी मन करता है इतने बड़े बड़े ग्रीटिंग, मैंने भी बेटा जब मैं शुरू में एनजीओ में आया था ना, ओए बहुत ग्रीटिंग कार्ड बनाता था मैं हाथों से, गुलाब लगाता था उसमें फोटो बना के। जब मैं पहली बार आपके उसमें ग्राम्या में आया था, आज के दिन किसका बर्थडे था, सर का बर्थडे था ना, हाँ मनीष सर का, उनका बर्थडे आज के दिन आता है, अभी वहाँ पे भी जाना है। तो उनको मैंने एक ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया था। उसके बाद 5 दिन बाद प्रिया मैम का आया, उनको भी एक बढ़िया सा ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया अपने हाथों से। वो सारी चीज़ें मुझे अब भी आती हैं। और बात वही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने टीचर, जो मेरे रेवाड़ी में टीचर है ना, जो मेरे रेवाड़ी में गुरु है, कि मैं उनके पास जाऊँ और उनके पास बैठूँ या फिर उनके चरण छूके हो। जबकि ज़्यादा दूर नहीं रहते, 2 किलोमीटर पे एक सर रहते हैं, इनके 2 यहाँ 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे एक सर रहते हैं, और आधा किलोमीटर पे एक सर रहते हैं, और 200 मीटर पे एक मैम रहती है। समझ रहे हो ना बात को। तो बेटा ये जो तुम्हारे साथ गुरुजी तुम्हारे साथ है ना, उस चीज़ों को एंजॉय करा करो बेटा। ऐसा नहीं है कि बाद में तुम्हें सबको याद आएंगे, अच्छे बच्चों को तो आएगी, बुरे बच्चे कभी अच्छी चीज़ों को याद ही नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए भी एक लास्ट बात कह रहा हूँ बेटा, एक मैंने जो मतलब एक, मैं जब वहाँ कोटा में पढ़ता था, जब मैंने सुना था कहीं से, मतलब वैसे मैं लिखता हूँ कविता, लेकिन ये मैंने कहीं सुना था बेटा, तो मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरी रचना है या मेरा कुछ है ना। तो सुनने की कोशिश कर सकते हो। एक बार बंद करना, उसके बाद थोड़ी देर डांस कर लेना, या जो भी 6:30 बज रहे हैं, फिर बस छुट्टी करेंगे, एक फोटो वगैरह लेके है ना अपनी। बेटा क्या कहते हैं, हर किसी के चेहरे पे वो बात नहीं होती। चेहरे का मतलब ये नहीं है कोई खूबसूरत सी टीचर है, मतलब जो हम किसी से मिलते हैं ना उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। शुरू करो बेटा। हर किसी के चेहरे पे वो बात नहीं होती, हर किसी के चेहरे पे वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से कभी रात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे पे कभी रात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से कभी रात नहीं होती। और कुछ लोग हमें बड़े प्यारे होते हैं इस जहान में, कुछ लोग बड़े प्यारे होते हैं हमें इस जहान में, लेकिन क्या करूं, रोज रोज मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती। नहीं होती ना बेटा। जैसे हमारे टीचर्स से बता रहा हूँ कि वो हमें बहुत प्यारे हैं, अब मतलब ये है कि ये भी नहीं है कि वो हमसे दूर है, लेकिन क्या है, ये जो हमारा काम है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं बेटा, हम ना अपनी लाइफ में फंस जाते हैं, तो हमारी रोज रोज उनसे मिलना नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको जी लो, जो नहीं है बाद में फिर तो सिर्फ याद ही रहती है फिर, ठीक है। अच्छी होंगे तो खुश रहोगे, बुरी होंगे तो खुश होगे अपने आप को। सारी पढ़ाई के ऊपर बात है, ठीक है बेटा।